नए साल का आगाज़ है तो मैंने कहा कि यार अब कुछ पहला वीडियो है तो कुछ स्पेशल स्टॉक से निकाल के कुछ बात की जाए। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। हाई लेवल पे आपका करियर, आपकी लाइफ और फाइनेंसेस, इसके लिए ये चीज़ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी बड़ी क्विकली बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि आप जिस भी मुल्क में रहते हैं उसका एक एवरेज होता है महंगाई का, इन्फ्लेशन का। हम उसको ले लेते हैं कि यार कब महंगाई 10 टाइम्स बढ़ जाती है, यानी कि किसी भी चीज़ की कीमत के आगे एक ज़ीरो कब लग जाएगा। तो पाकिस्तान में एवरेज जो है 20 साल में चीज़ों के आगे एक ज़ीरो लग जाएगा, इंडिया में 25 साल में ज़ीरो लग जाएगा, अमेरिका में 50 साल में किसी भी कीमत के आगे ज़ीरो लग जाएगा, यूएई होगा तो 60 साल में लग जाएगा। कि इस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। मगर एक आम इंसान की तनख्वाह, एक मज़दूर की तनख्वाह, भाई आप क्या हो जी, मज़दूर बंदे हैं जी हम, कुछ भी काम मिल जाता है कर लेते हैं। अब नए जो भी सिस्टम इस वक्त दुनिया का कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है, इसमें क्या होता है कि मज़दूर की तनख्वाह या किसी भी एक ट्रेड की तनख्वाह, किसी भी आप इंजीनियर सेम लेवल का ले लें कि यार एक ट्रेनी इंजीनियर है, एक नया डॉक्टर है, उसकी तनख्वाह उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी जिस हिसाब से ज़ीरो लग रहा है। यानी कि हर 20 साल पे कीमत के आगे जो 1 रुपए की थी 10 हो गई, फिर 20 साल बाद वो 100 हो गई, फिर उससे 20 साल बाद वो 1000 हो गई। ये ऐसा लेकिन तनख्वाहों में नहीं होगा। सिर्फ़ ये होता है कि अगर एक बंदा 20 साल तक एक ही काम करता रहे तो उसकी हाँ, प्रोडक्टिविटी शायद बढ़ जाएगी, उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो सेम ही काम कर रहा है तो उसके लिए इन्फ्लेशन को बीट करना, इवन सेम लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और अगर उसकी इस दौरान शादी हो जाए, बच्चे हो जाएँ और वो शादी और वो बच्चे खर्चा तो यकीनन बढ़ाएँगे ही, लेकिन कोई पैसे ला नहीं रहे हो, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए शादियाँ और भी लेट हो रही हैं, फिर शादियों का अपना ही खर्चा है कि अल्लाह माफ़ी क्या है कि बस, ठीक है। इसी तरह या आपके खर्चे बढ़ जाएँ, अब पिछले 20 साल में ले लें या पिछले 40 साल में ले लें तो आपके ऐसे खर्चे बढ़ गए जो उससे 40 साल पहले चीज़ें ईज़ाद ही नहीं हुई होंगी। आपका मोबाइल का खर्चा बढ़ गया, आपका इंटरनेट का खर्चा बढ़ गया, आपका सब्सक्रिप्शन का खर्चा बढ़ गया, आप शैम्पू इस्तेमाल करने लगे, आप ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे, आप जो है ना एवरेज एक बंदे के पास पहले 6 जोड़े होते थे, अब 18 होने लग गए पिछले 40 सालों में। तो आपने खर्चे बढ़ा लिए, ठीक है। तो अब इस टाइप की ज़िंदगी को, यानी कि आपने ज़ाहिर है आज आप 20 साल के हो, आपने 60 का या 80 का होना, यानी कि 20-20 के 3 पैचेज़ निकालने हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। यानी कि 3 टाइम आपकी ज़िंदगी में ये 3 ज़ीरो लगेंगे, जो भी चीज़ आज आप खरीद रहे हो ₹20 की, जब आप आज आप 20 साल के हो, ₹20 की है, 40 साल के होगे तो वो 200 की हो जाएगी, और जब आप 60 साल के होगे तो वो 2000 की होगी, और जब आप 80 के होगे तो वो ₹20,000 की। तो आपको अब इसको कैच करना है, ना सिर्फ़ मैच करना है बल्कि इसको सरपास भी करना है। तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ है भाई तकरीबन, वो ये है कि आप अपनी स्किल्स बढ़ाएँ, या कोई ऐसा काम करें कि जो कंपाउंड होता रहे, ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो इस इन्फ्लेशन को बीट कर दे, ऐसा बिज़नेस करें जो इस इन्फ्लेशन को बीट कर दे। आप अपनी स्किल जितनी बढ़ाएँ, आप मज़दूर थे अब आप बन जाओ मज़दूर नहीं, आप ठेकेदार बन जाओ, ठेकेदार के अलावा आप कोई प्लम्बिंग, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई इस तरह की कोई चीज़ शुरू कर दो, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, तो आप इसको बीट कर पाओगे। ये थी टोटल एक आज की मतलब सोच देने के लिए ये बात। अब कभी हमारे पास एक ज़हन में ख़्याल आ जाता है कि यार पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। एक लक्कड़हारा था, एक किसान था, एक लोहार था, एक सुनार था, बस वो सुनार ही था, सुनार ही रहता था, ख़ानदानी उनके वही पेशे थे। तो वो भी तो गुज़ारा करते थे भाई, उनके साथ तो ये नहीं हुआ कि यार सुनार था वो जो था ना पता नहीं क्या बन गया बड़ा होके, कुछ भी नहीं बन गया। तो ये कैसे हुआ? तो यार पहले ज़माने में इन शॉर्ट तो यही कि इन्फ्लेशन इतना नहीं होता होगा या नहीं था। ये तो नए सिस्टम की मार है कि जहाँ ट्रम्प एक बटन अभी दबा दे तो दुनिया में इन्फ्लेशन, जैसे कोविड में उसने पता नहीं 4 ट्रिलियन बाँट दिया अवाम को, अभी इलेक्शन आ रहा है वो बोले स्टिमुलस पैकेज के नाम पे एक और 2 ट्रिलियन फेंक दे, और बटन ही तो दबाना है उसने, कौन सा सोना माइन करके निकालना है। तो पहले गोल्ड बेस्ड इकोनॉमीज़ थी, या अगर बार्टर बेस्ड था, यानी कि आप एक चीज़ देते हो उसके बदले दूसरी चीज़ लेते हो, तो इन्फ्लेशन इतना हो ही नहीं सकता, वो एक सस्टेनेबल सिस्टम था। या आप अपनी काश्त के थ्रू
या आपके बकरे हैं, फ़र्ज़ करें आप एक बच्चे हो, आपको 5 बकरा-बकरी मिले हैं, अब आप बड़े हो रहे हो तो उनकी बकरा-बकरी की भी आबादी बढ़ रही है। जब आप 50 के हो गए आपके पास मेरा ख़्याल है 4000 बकरे-बकरी होंगे अब और आप अपने बच्चों को भी दे दोगे तो चलो 2000 होंगे। 2000 बकरा-बकरी किसी के पास है तो उसे कोई ज़रूरत ही कुछ नहीं, यानी कि वो कंपाउंडिंग हो रही है। तो इस तरह वो इन्फ्लेशन था ही नहीं, तो वो आप एक ही ट्रेड में, एक ही स्टाइल में आपका वो सस्टेनेबल सिस्टम था और इतनी तेज़ तरक्कियाँ भी नहीं हो रही थी। आपको हर 5 साल पे गाड़ी का मॉडल नहीं बदलना था, गधे का मॉडल नहीं बदलना होता। गधा आपने एक ले लिया बस ठीक है, वो 40 साल चल रहा है, या घोड़े ले लिए और वो घोड़ों से और घोड़े भी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको इश्यू नहीं था। अब ये सब है। इसी तरह उस वक़्त ये होता था कि 20 साल के अंदर मैन पावर बहुत बढ़ जाती थी। जल्दी शादी हुई, आप भी अपने प्रोड्यूसिंग ईयर्स में हो और औलाद भी आपकी आ गई और वो फ़ौरन ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देती थी। अब तो 40 साल की उम्र में बच्चा पैदा होगा और वो खुद भी कमाना शुरू करेगा 30 साल की उम्र में। मतलब कोई आजकल बहुत लकी, आजकल तो नहीं खैर, यानी कि हमारी जो नस्ल, अब मैं हूँ, हमारी नस्ल में कोई बहुत लकी मैं समझूँगा जो अपने बच्चों की कमाई खा ले। एक तो बच्चे उसे खिला भी दें, दूसरा उसकी उम्र और सेहत इतनी हो कि वो बच्चों की कमाई पे वो हो जाए। तो पहले ज़माने में ये इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। तो आई होप कि इस पे हम गौर करेंगे, मुझे भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर शख़्स ही तकरीबन अगर नौकरी पेशा है, तो वो आजकल ज़ाहिर है जूझ रहा है, लेकिन हल यही है जो हमने डिस्कस किया है इस इकॉनमी में। अल्लाह हाफ़िज़।